सीमा हैदर ने किसको जन्म दिया है? हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है सीमा हैदर। कोई कह रहा है सीमा हैदर को जहर दे दिया गया है, कोई कह रहा है सीमा हैदर के बेटा हो गया है, कोई कह रहा है सीमा हैदर के बेटी हो गई है। अब तो राम ही बचा है सीमा हैदर को क्या हुआ है, ठीक है ना। वो सारी बातें हम आपसे करेंगे। सीमा हैदर की क्या डिलीवरी डेट मिली है और मोमिन मलिक सर का सीमा हैदर केस में अब क्या एक्शन है, या मोमिन मलिक सर ने सीमा हैदर केस को पूरी तरह से बाय बाय बोल दिया है, पूरी तरह से बाय बाय बोल दिया है। ये बात तो हमें करनी है सीमा हैदर मामले में। देखिए सीमा हैदर के मामले में हम बिल्कुल नहीं बोलना चाहते, ठीक है। इतना पक चुके हैं, इतना थक चुके हैं कि सीमा हैदर की तो भाई बातें ही नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसी फंस जाती है, सीमा हैदर के मामले में बोलना पड़ जाता है। अब मजबूरी में आपको बताऊं कौन सी पड़ती है, वीडियो चाहे जो भी डाले, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है वो हमें कमेंट करती है सीमा हैदर के, सवाल पूछती है सीमा हैदर के। अब भाई यूट्यूब चैनल बनाया है, ऑडियंस के लिए बनाया है कि भाई जिस चीज में जनता इंटरेस्टेड होगी वो चीज हम जनता को दिखाएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली हूँ या फिर अनदर कोई टॉपिक लाने वाली हूँ, लेकिन चलिए आज हम सीमा हैदर की लास्ट वीडियो बना ही देते हैं, फिर वीडियो बनाएंगे जब सीमा हैदर को बच्चा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बनाएंगे, बनाते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो वीडियो को दे ढेर सारा प्यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, तो बात कर लेते हैं सीमा हैदर की। सीमा हैदर बड़ी परेशान जो इस समय चल रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, कर्मा लौट कर आता है, ये बात तो ठीक है। चलिए हारी बीमारी तो चलती रहती है, हारी बीमारी को तो क्या ही कर्मा का नाम दे, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो दुनिया में कोई इंसान नहीं बना कि भाई जो कभी बीमार ना होता हो, ठीक है। सभी बीमार हो जाते हैं, ये तो नहीं है कि कोई बीमार हो गया तो उसका कर्मा लौट आया, इसको कर्मा नहीं कहते। कर्मा तो जब आने वाले बच्चे उसमें बजाएंगे ना, उसका इलाज करेंगे अच्छे से, वो होता है कर्मा। जब उसको धक्के मार के निकालेगा ना सचिन अपने घर से, वो होता है कर्मा, ठीक है। ये हारी बीमारी, खांसी जुकाम बुखार, ये कोई कर्मा नहीं होता, ये तो सबके घर में हर जगह बीमारियां चलती ही रहती है। अब मोमिन मलिक सर पे आ जाए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोमिन मलिक सर ये नहीं कर रहे, मोमिन मलिक सर वो नहीं कर रहे, मोमिन मलिक सर कुछ नहीं करेंगे। भाई मोमिन मलिक सर ने पूरी जद्दोजहद करके अपने सारे जितने भी काम है वो सारे के सारे काम जो है उन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं, क्योंकि मोमिन मलिक सर जो इस केस में वो घुसे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो मतलब मोमिन मलिक सर कुछ नहीं इस केस में कर रहे, भाई कर रहे हैं। देखो विश्वास तो करना पड़ता है। आपको पता है कोई जमीनी विवाद हो, कोई भी हो, भाई 10-10 साल 20-20 साल मुकदमे चल जाते हैं, ठीक है। तो भाई देखो जो कानून की बातें हैं तो कानून वाले ही समझ सकते हैं, कोर्ट की बातें हैं कोर्ट वाले ही समझ सकते हैं। अनदर लोग तो यही बोलेंगे कि भाई अदर लोग जो है कि भाई ये नहीं हो रहा केस में, वो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, केस में हो रहा है। और जो मोमिन मलिक है वो केस में पूरी की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, पूरी की पूरी जद्दोजहद से जो अधिवक्ता मोमिन मलिक सर हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है ना। और जो उन्होंने पूरी अपनी कार्रवाई कर दी है। रही बात गुलाम हैदर के इंडिया आने की, तो भाई अब आप ये देखिए कि गुलाम हैदर का इंडिया आना ना आना वो सब डिपेंड करता है वीजे पे, ठीक है, कि वीजा उनको कब मिल रहा है। और वो मसला है अधिवक्ता मोमिन मलिक सर का, क्योंकि वीजा उन्हें कब मिलेगा। तो देखिए ये तो दोनों देशों के बीच में हमारे जितने भी डिस्प्यूट है, जो भी कोई बातें हैं, जो भी कंट्रोवर्सीज हैं, मतलब ये सारी चीजें तो खैर भाई देखो सियासी मसले हैं, उनके बारे में तो हम क्या ही बोलें, और उनके बारे में हमें कुछ बोलना हमारा राइट भी नहीं बनता, क्योंकि हमें कुछ पूरी जानकारी भी नहीं है। बस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बस यही सारी चीजें चलती रहती है। तो मैं क्या आपको बताऊं कि जो ये है अधिवक्ता मोमिन मलिक सर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो भारत आ जाए, जो ये है गुलाम हैदर भैया है। तो और जो सीमा हैदर को बहुत जल्दी से जेल हो जाए या वो डिपोर्ट हो जाए या उसके बच्चे। और एक बात भी सच है भाई, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी तब तक वो डिपोर्ट नहीं होने की। अब आप बादल के केस को ले लो कि भाई बादल का केस जो है पाकिस्तान के अंदर, भाई वो तो अच्छा खा पी के मस्त हस्त रह रहा है, वो उसमें भी सीमा हैदर जैसे ही दिमाग मारना, बादल में भी सीमा हैदर से ज्यादा दिमाग मत मारना, 1-8% भी कमी होगा। और जब भी तो गया है वहां मुंह उठा के। अब कुछ लोग कहेंगे अपने देश के बेटे के बारे में ऐसी, भाई मेरे देश का बेटा, अगर हमें पता है ये सामने कुआं है और मैं उसमें गिरूंगी तो भाई ये देश का बेटा बेटी की बात कहां से आ गई, ठीक है यार तुम मूर्ख हो गया यार। इसमें कोई मेरा सगा भाई भी होगा ना, मैं उसे भी यही कहूंगी कि भाई तू मेंटल था क्या, जो तूने बॉर्डर क्रॉस करा, जब तुझे बताया कि पाकिस्तान की सीमा को पार करते ही जेल होनी है, और जो इंडिया की सीमा को तू पार करेगा तो जेल होनी है। तो भाई तुम कर क्यों रहे हो यार ऐसा? क्या तुम पे शांति से बैठ के रोटी नहीं खाई जा रही क्या अपने घर में? फिर तुम कहते हो देश के बेटे के लिए ऐसा बोल दिया।
या पाकिस्तान की सीमा हैदर के लिए ऐसा बोल दिया। भाई जब तुम ये चूतियाप्पा करोगे, ये मेंटल पना करोगे, तो लोग तो बोलेंगे, ही लोगों का काम है बोलना, लोग कुछ तो लोग कहेंगे। वही वाली बात आ रही है भाई, सीमा हैदर मामले में भी और बादल केस में भी। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप सीमा हैदर को ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हो या बादल को ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हो। मेरी नजरों में दोनों ही मूर्ख हैं। ठीक है, ना बादल ठीक है ना ही सीमा हैदर ठीक है भाई। लिटरली भाई ऑनेस्ट आंसर मैं आपको दे रही हूँ, दोनों के दोनों ही पूरे के पूरे तरह बेवकूफ है, बेवकूफ मेंटल एक नंबर के। तो भाई क्या हम बताएं आपको कि भाई ये जो जितनी भी बातें हैं, जितनी भी बातचीत है, वो जो हम कुछ भी आप लोगों को बता रहे हैं सीमा हैदर के बारे में, और सीमा हैदर को बताया जा रहा है कि उसको फीवर हुआ था इसलिए वो 3 दिन के लिए एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, अभी उसको बच्चा नहीं हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, सीमा हैदर की प्रेगनेंसी 9 महीने की है, 12 महीने की है, 1 साल की है, जिस दिन से वो आ रही है, आई है भारत के अंदर 2 साल हो जाएंगे करीब करीब, उस दिन से वो खुद को प्रेग्नेंट बता रही है। फिर पता समझ में नहीं आ रहा है कैसी प्रेगनेंसी है जिसमें बच्चा भाई 9 महीने में भी नहीं हो रहा, 12 महीने में भी नहीं हो रहा, 10 महीने में भी नहीं हो रहा, राम जाने इसका बच्चा कब होगा। कोई कहता है प्रेगनेंसी फेक है, कोई कहता है प्रेगनेंसी रियल है। ऑनेस्ट आंसर दूंगी, कभी तो लगती है फेक है मुझे, कभी लगती है मुझे कि मतलब रियल है। अब मैं क्या आप लोगों से बताऊं, वो तो आप ही मुझे बिल्कुल मतलब एक्चुअल बता सकते हो, बिल्कुल सही बता सकते हो कि क्या रियल है और क्या फेक है। ठीक है, लेकिन जैसा भी है बिल्कुल भी ठीक नहीं है इसकी जो, हालांकि देखो बच्चों के बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे तो देखो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन सीमा हैदर जो तू बच्चा पैदा कर रही है ना इंडिया का, ये तेरा ऐसा इलाज करेगा ना, तू देखिए, तुझे ना पाकिस्तान याद आ जा, ना तुझे नानी याद आ जा, तो तू ना मेरा नाम बदल दिए। ठीक है ना, तू जो सोच के बैठी हुई है ना कि भाई मेरा बच्चा होगा, IAS PCS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, कुछ नहीं बनने गए, ये नहीं फिरेंगे सड़कों पर धक्के खाते हुए, क्योंकि जिनकी तेरे जैसी माँ होती है ना, उनके बच्चे कभी IAS PCS या डॉक्टर या वकील नहीं बनते, उनके बच्चे ऐसे ही फिरते हैं सड़कों पे धक्के खाते हुए। क्योंकि तुझे तेरा पता है कि तुझे संदीप यादव से बात करनी है या तुझे लप्पू से बात करनी है या तुझे AP सिंह को खुश रखना है। ठीक है, तुझे ये नहीं पता कि तुझे तेरे बच्चों को कैसे खुश रखना है, इस बात की तो तुझे 1% भी जानकारी नहीं है। ठीक है ना, तेरी जानकारी के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट बात बता रही हूँ मैं तुझे। ठीक है, तो तू ये सपना तो अपने दिमाग से डिलीट ही मार दे कि तुझे वो मिलेगी। और वो मैंने लप्पू की वीडियो देखी भाई, हाँ भी देखी कोई 1 घंटा पहले, क्योंकि जैसे कंटेंट ढूंढते हैं ना वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा क्या टॉपिक चल रहा है, क्योंकि बहुत दिन से मैं मार्केट से गायब हूँ, तो मैंने सोचा क्या टॉपिक चल रहा है ट्रेंड में, वो वही उस पर वीडियो बनाए। और जनता के सवाल भी थे, ऑडियंस कह रही थी मैडम ये वीडियो बनाओ वो वीडियो बनाओ, तो मैंने उसका चैनल खोल लिया। और जब उसका चैनल खोला तो लप्पू कह रहा है अभी कॉन्फर्म नहीं है, ये कॉन्फर्म बिल्कुल नहीं है अभी, ये कब वो कर रही है, मतलब हॉस्पिटल से ये डिस्चार्ज हो गई, अभी कोई कॉन्फर्म नहीं है, मतलब कन्फर्म को बोल रहा है, अभी कोई कॉन्फर्म नहीं है। और जा दिना ये आई है, पूरा दिना हो गया, 1 दिना के लिए भर्ती हुई थी और यह डॉक्टर ने 3 दिना की बात कर ली। और सीमा हैदर बोले जा रही है कि जब ना हम ना वो शेयर रूम था जिसमें हम लोग एडमिट थे, वो मतलब जनरल वार्ड जो होते हैं हॉस्पिटलों में, कि वो जनरल वार्ड था, और जनरल वार्ड में ना वहाँ बहुत सारे लोग थे, ये था वो था अला बला ये है ना। तो वो लोग वहाँ पे लोग कह रहे थे ना हम तो तुम्हारे इतने बड़े वाले फैन है, और जात चली जब बेवकूफ औरत, तेरा ना कोई भी फैन वैन तुझे देख कर सोचे कैसी औरत है जो अपने 4 बच्चों का जिसने भविष्य बर्बाद कर दिया, तुझे देख के ना लोग ना माथे में यूं हाथ मारते हैं, तुझे देख के कोई नहीं कहता कि तू अच्छी या ढंग की औरत है। ये ना गलत फहमी अपने दिमाग से डिलीट कर दे कि तू अच्छी औरत है। चलो भाई दूसरी बात, बहुत सारी बातें हैं क्योंकि काफी दिनों बाद मैं आई हूँ चैनल पे, तो वो थोड़ी देर बाद बताती हूँ मैं, जब तक के लिए बाय बाय।